अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज यानी 5 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम पर्सनालिटी की शॉर्ट बायोग्राफी पर डालते हैं एक नज़र। तुर्की के हीरो माने जाने वाले गाजी उस्मान पाशा 5 अप्रैल 1900 को इस्तांबुल में वफ़ात पा गए। सन 1877 की उस्मानी रूस जंग में तहफ़्फ़ुज़ पिलावाना के हवाले से तुर्क तारीख़ में अपना नाम रकम करने वाले गाजी उस्मान नूरी पाशा 1832 यानी 1832 और एक और रिवायत के मुताबिक 1837 यानी 1837 में तोक़ात में पैदा हुए। वो सल्तनत उस्मानिया के अजीम जर्नलों में से एक थे। जिस वक्त रूस की जानिब से सल्तनत उस्मानिया पर हमले और जंग का ऐलान किया गया, उस वक्त मुशीर उस्मान पाशा दरियाए डेनोब के किनारे बल्गेरिया के शहर विडन में सुरोया में मौजूद फौजों के कमांडर थे। इस जंग में उस्मान पाशा ने इंतहाई दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया। इस जंग के बाद से ही उन्हें तुर्क कौम हीरो के तौर पर जानने लगी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल ने खराबी सेहत की वजह से 5 अप्रैल 1955 को इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे का ऐलान इंग्लैंड की क्वीन के बकिंगम पैलेस से हुई, जिसमें कहा गया कि क्वीन ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। चर्चिल की शुरुआती पहचान जंगी जर्नलिज्म से बनी। वो स्पेन, भारत, सूडान और साउथ अफ्रीका की जद्दोजहद पर काम करते रहे। साउथ अफ्रीका के बोआर कैदखाने से उनके फरार हो जाने के वाक़े ने उन्हें कौमी हीरो बना दिया। उनका सियासी सफ़र 60 सालों पर मुबनी है। चर्चिल एक कामयाब लीडर के अलावा एक आर्टिस्ट भी थे। अमेरिका के क्रेजी माने जाने वाले अरबपति हावर्ड ह्यूज की 70 साल की उम्र में एक जहाज हादसे में मौत हो गई थी। हावर्ड ह्यूज के पास बेशुमार दौलत थी और लोग उन्हें एक बड़े बिजनेसमैन, एविएशन और फीचर फिल्म के सेक्टर में ज़बरदस्त तरक्की लाने वाले के तौर पर याद करते हैं। हावर्ड ह्यूज ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल बिल्कुल अलग थलग बिताए। कहा जाता है कि वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहे। उनके हालात ज़िंदगी को लेकर मीडिया में हमेशा बहस होती रहती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में हावर्ड ने तेल की ड्रिलिंग का एक ऐसा आला या इक्विपमेंट बनाकर पेटेंट किया जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। जर्मनी के बर्लिन शहर के डिस्को में 5 अप्रैल 1986 के ही दिन एक ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और करीब 140 लोग जख्मी हुए थे। मरने वाले तीनों अफराद अमेरिकी फ़ौजी थे। इस वाक़े के बाद अमेरिका ने लीबिया पर बमबारी की थी, जिसमें कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की बेटी की मौत हो गई थी। आगे चलकर इस धमाके के 10 सालों बाद 1996 में 3 मर्दों और एक औरत पर बर्लिन के डिस्को में बम रखने का इल्ज़ाम लगा और केस चलाया गया। इसके अलावा भी अमेरिका और लीबिया के सरबराह मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के दरमियान ज़बरदस्त कशीदगी रही और आखिरकार लीबिया में होने वाली बगावत का फ़ायदा अमेरिका ने उठाया। लीबिया की खाना जंगी के दौरान मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। तेज़ी से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस दिव्या भारती ने 5 अप्रैल 1993 को अपने लाखों फैंस की आंखों में नमी लाई और इस दुनिया को छोड़ दिया। अपनी पीढ़ी की सबसे चंचल और खूबसूरत हीरोइंस में शुमार होने वाली दिव्या भारती ने हिंदी फिल्मों के अलावा साउथ की फिल्मों में भी काम किया था। दिव्या भारती की मौत भी काफ़ी मुतनाज़िर रही। 5 अप्रैल 1993 की रात 11 बजे दिव्या भारती अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर के बालकनी से नीचे गिर गई। उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां सबसे पहले रिपोर्ट में कहा गया कि सर के पीछे शदीद चोट लगने और ब्रेन में ही खून जम जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बारे में मीडिया में कई तरह की बातें होने लगी। किसी ने दिव्या भारती की कसरत से शराब नोशी को मौत की वजह बताया, किसी ने ख्याल जाहिर किया कि उनके शोहर का इसमें हाथ हो सकता है, किसी ने सुसाइड और किसी ने तो अंडरवर्ल्ड माफिया का भी कनेक्शन छोड़ दिया। फिर 1998 में मुंबई पुलिस ने दिव्या भारती की मुतनाज़ मौत का केस बंद कर दिया और आखिरकार उनकी मौत की वजह बताई गई कि उनकी मौत एक हादसाती मौत थी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने 5 अप्रैल साल 2009 में जमहूरिया चेक के दौरे के मौके पर दारुल हुकूमत प्राग में एक बड़े इज्तिमा से तकरीर करते हुए दुनिया को जौहरी हथियारों से पाक करने का अपना विज़न जाहिर किया था और जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक से बातचीत करने के अज़्म का इजहार भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान से न्यूक्लियर धमकियों को ख़त्म कर दिया जाता है तो इससे मिसाइल शिकन डिफेंस सिस्टम की तैयारी का बुनियादी महर्रिक भी ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए BBN चैनल।